जब उसके ऊपर एक भार आ गया, उसको कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपके ऊपर वो भार है कि आपके ऊपर वो घर चलाने का एक जिम्मेदारी है। मैं आज आपको बताता हूं कि आपके ऊपर यदि आपका जिम्मेदारी है तो आपके लिए है ये वचन। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, मुझे परिवार चलाना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चों को बेस्ट रखना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार को अच्छे से रखना है। तो यह वचन आपके लिए है, यीशु मसीह के नाम से। एजरा नबी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और मैं आपको बताता हूँ, उसको जब तकलीफें आ गई तो उसने क्या किया कि अपने सारे लोगों को लेकर नदी के तट पर गया। उसने क्या किया? उपवास के साथ किया। उपवास के साथ वो प्रचार करने लगा कि बोले कि यदि हम उपवास के साथ यदि मांगते हैं, ये उपवास के साथ यदि आप मांग रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आज आपके हर चीज़ों के लिए ये उपवास का मतलब होता है कि हमारे जीवन में सरल यात्राओं को मांगे। इसमें लिखा हुआ है, ये वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तब मैंने वहाँ अर्थात अहाब नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया। एजरा नबी ने किस आशय से किया? इस आशय से किया, बोलता है कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो? दीन हो। समझ रहे? जब हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर आपके सामने कई सारे गौरव होते हैं। जिस दिन आप परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं, उस दिन आप परमेश्वर के सामने टॉप में जाते हैं। एक बार आपका सर का झुकाना परमेश्वर के नजर में आपको टॉप में लेके जाने वाले। एजरा नबी के साथ भी यही हुआ। एजरा नबी को पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। आपको बताता हूँ, आपको भी यही लगता होगा कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये उपवास की प्रार्थना आपके लिए वो द्वार खोलने वाला है। आज देख रहे हैं कि भाई का एक बड़ी जॉब मिला। कैसे मिला? ये उपवास प्रार्थना, इन्होंने उपवास तोड़ भी दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से उपवास चालू किया। ये बोले इसको कई सारे मुसीबत आ गया, लेकिन इसने उपवास को तोड़ दिया था। लेकिन इसने जब परमेश्वर के जब वचन को सुना, इस उपवास प्रार्थना में इन्होंने कई सारी चीज़ों को देखा, इन्हें फिर से उपवास किया। और आज इसको मैं बताता हूँ कि आज इसको बड़ी सैलरी वाले जॉब मिला, इसको एक टॉप का जॉब मिला, जहाँ पे लोग का कहना चाहिए कि वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसे जगह में इसका एक जॉब मिला। आज सोचो, इसको भाई को लोग कई सारे बोलते थे कि आज इसका उस मिनिस्ट्री में गया, हमारे मिनिस्ट्री में भी आया हुआ है, 15 महीना दिन हो गया करीब। तो उसे बोले कि इस मिनिस्ट्री में गया, इसका जॉब था वो छूट गया। और उस दिन हमने इसके लिए दुआ किए थे और बोले थे कि तेरा जॉब बढ़कर सैलरी वाला मिलेगा, ये चिल्लर जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि तो परमेश्वर का बेटा है। और आपको भी मैं बताता हूँ कि आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको भी वो बड़ा सैलरी वाला जॉब मिलने वाला है। आप चिंता ना करें कि परमेश्वर, देखो एजरा नबी को क्या किया, आज उसने उपवास का प्रचार इसलिए किया, इसमें लिखा हुआ है कि बोले कि दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा। समझ गया? इसमें क्या लिखा है? मतलब आपके लिए नहीं, ये उपवास का प्रार्थना, ये उपवास यदि आप कर रहे हैं, ये उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो ये शामिल हो रहे हैं इस आराधना में, इस प्रार्थना में, तो ये प्रार्थना यदि ये वचन को सुन भी रहे हैं आप, तो आपके लिए आज वो सरल यात्रा, आज वो परमेश्वर आपके लिए वो द्वार खोलने वाले मसीह के नाम से। ये उपवास का मतलब होता है कि हम अपने जीवन के लिए एक सरल यात्राओं को मांगते हैं। इसने फिर से उपवास चालू किया और इस भाई को बड़ी जॉब मिला। बड़ी जॉब मिला। आज तो ये शुरुआत इसका 25-30 हज़ार से शुरुआत, तो सोचो आज आगे कितना होगा इसका। हाँ, ये तो लाखों में पहुंचेगा इस मसीह नासरी के नाम से। आज आपको बताता हूँ कि इसको ऐसे जॉब मिला, लोग तुच्छ जानते हैं लेकिन परमेश्वर इसे शिरोमणि बना दे। आज आपको भी तुच्छ जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको वो शिरोमणि बनाने के लिए आज आपके पास परमेश्वर बैठा हुआ है। आज आपके करीब में बैठा हुआ है परमेश्वर। आज आप उपवास प्रार्थना में बैठे हैं, आपके साथ है वो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने। आज आप नम्र और दीन हो जाएं और आज मांगे उस खुदा से अपनी संपत्ति के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए वो सरल यात्रा मांगे कि आपके बच्चे अच्छे आसानी से उस खुदा के उस मंजिल तक पहुंचे। आज वो हमारे जीवन में कितनी सारी ब्लेसिंग को होता है। हाँ, आगे बढ़े उसका क्योंकि मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से क्या चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है
जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। तो इसमें लिखा है क्योंकि मार्ग के शत्रु, यानी कि आपके जीवन में यदि आप चल रहे हैं, जिस रास्ते में आप चल रहे होंगे, ये उपवास की प्रार्थना का तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो आपके रास्ते में यदि कोई दिक्कतें आएगी, परमेश्वर उसे भी खत्म करता है, आपके द्वार खोलता है। इसमें बोले कि आपको सरल यात्रा के लिए, आपके बाल बच्चे की सरल यात्रा के लिए आपको परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको टॉप में पहुंचाने के लिए वो रास्ता खोला है। यदि उपवास का ये प्रार्थना है, आपको आज पता नहीं चलेगा, लेकिन आप कल जब पहुंचेंगे, मैं आपको बताता हूं कि जिस रास्ते में आपको दुख आना था, तकलीफें आना था, वो एजरा नबी के जीवन में जो तकलीफें आना था उसके लिए उसने, और बोलते हैं कि वो एजरा नबी उस देश टॉप का उस देश को चलाने वाला बने। आप भी आज टॉप में पहुंचने वाले, आपको बेस्ट आप घर चलाने वाले यीशु मसीह के नाम से, आपका घर परिवार बेस्ट होने वाला यीशु मसीह के नाम से, आपका घर परिवार एक टॉप में रहने वाला है, एक टॉप का चलाएंगे आप। आपका बिजनेस यदि आज मरा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कि आप टॉप के बिजनेस में जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ऐसा प्राइवेट नहीं, आपका लेवल ऊंचा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपको लगता है कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया है, आपको लगता है कि मैं अपने घर पे डाउन हो गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर आज आपके लिए वो द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज आप टॉप में जाने वाले हैं कि परमेश्वर बोलता है कि इसमें वचन में लिखा है, और सवार राजा से मांगने से क्या करता था, वो लजाता था, लेकिन क्या हुआ जब उसने मांगा और उसने टॉप चलाया, टॉप में पहुंचा। बोलता है क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि करता है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, एजरा नबी को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ा। उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना किया, कहाँ पे, एक नदी के तट पर अपने लोगों के साथ में। आज हम ये उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं आपके साथ में। आज वैसे ही हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। मैं आपको बताता हूं कि आप टॉप का बिजनेस चलाने वाले होंगे, टॉप का बिजनेसमैन बनेंगे आप यीशु मसीह के नाम से। आपका जॉब यदि है टॉप का जॉब, यानी कि आपका सैलरी कम है, आपका सैलरी भी बढ़ाएगा परमेश्वर। आप टॉप का आप इस लेवल से आपको ऊपर लेवल में जाने वाले, आपका लेवल ऊपर होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए छोटा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो आप छोटा नहीं हो। आज आप बड़ी टेस्ट बनी हो यीशु मसीह के नाम से। आज आप सोच लेना कि मेरा परमेश्वर आज मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपका परमेश्वर आज आपके लिए द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज आप चिंता नहीं करना, बिल्कुल आज सोचने की बात नहीं। आज ये एजरा नबी सोचा था और परमेश्वर ने इसे टॉप को बनाया, है ना। उसके 23 को पढ़े। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। आज आप इस वचन को आज आप सुन रहे हैं, आज आप मांग रहे हैं, आपकी प्रार्थना है उस खुदा के सामने। तो इस एजरा नबी ने क्या बोला, इसी विषय पर हमने क्या किया। आज आप कोई भी विषय पे आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आज आपका प्रार्थना आज ऊपर पहुंचने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। आज आपकी प्रार्थना भी सुन लिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया। आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आज आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज आपकी प्रार्थनाओं ऐसे आज स्वर्गदूत ऐसे लेके जाएंगे। आज परमेश्वर के सामने आज आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूत लेके जाएंगे। और आज नहीं, आज छोड़ो, और कल आप टॉप में पहुंचने वाले हैं। कल आपका काम बनने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज कई लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, आज इस प्रार्थना में आज मांग रहे हो, और कल जब सुबह सो के उठोगे आप गुड न्यूज को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपका एक गुड न्यूज आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज आपका एक गिफ्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। और कल सुबह आप देखना ऐसे आज एक गिफ्ट पैक आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपके पास वो गिफ्ट ऐसे आज वो पैकिंग हो रहा है आपके लिए, और वो सुबह आपके पास पहुंचने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आपका द्वार खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना, ये आराधना आपके जीवन में बड़ी